हेलो जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आ, आज की जो डिस्कशन है ना, थोड़ी सी डिफरेंट है। छोटी सी शॉर्टेस्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कल की बात है। कल एक मैंने कस्टमर को पिक किया है। तो शी वाज फ्रॉम ग्रीस। तो ग्रीस कंट्री थी। तो उसके साथ मेरी डिस्कशन होती रही कि आप कब इस कंट्री में आई, हाउ लॉन्ग बीन हेयर इन दिस कंट्री। शी सेड आई एम लिविंग हेयर फ्रॉम 4 years। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लगा ये कंट्री आपको, यूके, यू लाइक दिस कंट्री। तो शी सेड आई डोंट रियली लाइक दिस कंट्री। तो मैंने पूछा वाई। तो कहती कि ये कैसा कंट्री है, जस्ट लाइक हेयर, जस्ट सेम वेदर, वन वेदर, विंटर विंटर विंटर, रेन रेन रेन। तो मैंने कहा ये एब्सोल्युटली राइट। तो मैंने उससे कहा आई हैव बीन विजिट इन योर कंट्री फ्यू मंथ्स अगो। तो मैंने बोला कि आपके कंट्री का मैंने विजिट किया है, तकरीबन मैं नवंबर में गया था, कुछ मंथ पहले। तो आप कंट्री, तो मुझे इस कंट्री से बहुत अच्छा लगा है। तो कहती है दैट्स रियली नाइस कंट्री। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपका कंट्री, अब तो आपका कंट्री इस कंट्री से ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि ये कंट्री, यूके है, वो तब अच्छा था जब ये यूरोपियन यूनियन में था। तो बट एट द मोमेंट दिस कंट्री हैज़ बीन अलोन, क्योंकि इस कंट्री को 27 से 28 कंट्री की जो स्पोर्ट्स थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है। तो कहती यस यू आर राइट। तो मैंने बोला कि आप अपने कंट्री में जाके जॉब करें, आपको अच्छी वहाँ जॉब ऑफर हो सकती है, तो आप वहाँ करें। तो मेरा ख्याल है आपके कंट्री बहुत अच्छा है। तो कहती बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही कोई 10 मिनट की जो ड्राइव थी, तो विद इन 10 मिनट, 10 to 15 मिनट मैंने उसके साथ डिस्कशन की। तो फिर उसने बोला कि यहाँ की जो वीज़ा पॉलिसी इन्होंने जो खोल तो दी है कि हर बंदे को ये वीज़ा दे रहे हैं। तो इस वीज़े का मकसद ये है कि जस्ट द गवर्नमेंट नीड द मनी, डोंट नीड द पीपल। ठीक है ना। तो मैंने कहा यस, बिल्कुल सही बात है। तो कहती कि ये कैसा कंट्री है। तो मैंने कहा ऐसे ही है। तो वो आगे से मुझसे सवाल करती है हाउ लॉन्ग बिन यू इन दिस कंट्री। मैंने बोला 14 to 15 years। वो कहती ओ माय गॉड। मैंने कहा यस। तो मैंने बोला उसको कि आर यू लिविंग विद समवन एल्स हियर। कहती यस। तो मैंने बोला कि आप यहाँ किसी के साथ रह रही हैं। तो कहती यहाँ मैं हूँ, मेरी माँ है और मेरा भाई है। तो कहती ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है यहाँ की। मैंने कहा गवर्नमेंट अच्छी हो ना हो, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद इन्होंने बहुत कुछ लॉस किया है। तो यहाँ जो, जहाँ ये रेवेन्यू होता था इकट्ठा, 1 साल बाद जो टैक्स पेयर थे, टैक्स इकट्ठा होता था, पैसा आ रहा था जा रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, कंट्री खुशहाल था। तो कहती है इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो इनको ब्रेग्जिट नहीं करना चाहिए था। तो अब जो ब्रेग्जिट के अफेक्ट बहुत गंदे पड़ रहे हैं लोगों पर। तो जाहिर बात है, अब 65% लोग कह रहे हैं कि हमने दोबारा यूरोपियन यूनियन में जाना है। तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। तो कहती कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम नहीं करता, जस्ट गेटिंग द बेनिफिट। तो हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम नहीं कर रहे। बाहर की दुनिया को यहाँ बुला रहे हैं, अपने लोगों को नहीं काम पे लगाते ये। तो घर भी उनके हैं, फ्री में घर हैं, जॉब भी नहीं कर रहे हैं, बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो मुझे बड़ा यानी अजीब सा लगा। तो उसकी बातें तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो कहते हम देख इस कंट्री में आगे इतनी कर रहे हैं, इनको इकट्ठा करके दे रहे हैं, ये लोगों से क्यों नहीं काम ले रहे हैं, ये बाहर के लोग बुला रहे हैं। तो उसने भी यही बोला इस कंट्री को अब पैसे की जरूरत है, यहाँ पैसा आना कम हो गया है, इसलिए उन्होंने वीज़ा पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी की है। ठीक है।
तो बस ये लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए लोग नहीं रहेंगे, जस्ट उनको उनको यूज़ करेंगे। आगे इनका वीज़ा रेन्यू होता कि नहीं होता, बस फीसें लेंगे और उनको वापस भेज सकते हैं। तो मैंने कहा तो आपका क्या माइंड है? कहती मैंने आई हैव टू गो बैक सून एज कैन। मैंने कहा दैट्स राइट। तो इतनी डिस्कशन थी उसके साथ, तो मुझे अच्छा लगा उसके साथ बात करके। तो कहने का मकसद ये है कि वाकई इस कंट्री में अब क्राइसिस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गई हैं। बस इन्होंने वीज़ा पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी करके लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। तो अब इन्होंने एक एनिवेटर बिजनेस वीज़ा निकाला है, उसको कहते हैं एनिवेटर फाउंडर वीज़ा। तो उसमें जो 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी ना, वो 50,000 से कम करके 5,000 पाउंड से जितनी आप ऊपर ले जाएं तो आप यहाँ आके काम कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ शर्त व शराइतें हैं, ऐसे वो वीज़ा नहीं देंगे। काम की प्लानिंग पूछेंगे, वो काम ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में चल रहा है उनसे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो एक लेटर बनाना पड़ता है, वो उस लेटर का मुझे नाम भी आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। तो वो भी बनाना पड़ता है। तो उसके बाद उसको अप्रूवल मिलेगी। अगर वो काम बाकी करने वाला हुआ तो आपको वीज़ा उसी टाइम इशू कर दिया जाएगा। तो उसको कहते हैं इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। तो इन्वेस्टर वीज़ा है, उसको बिजनेस वीज़ा भी आप कह सकते हैं। तो आज की यही वीडियो थी, मैंने जस्ट आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये कंट्री में क्या हो रहा है, और जो यूरोपियन यूनियन से कंट्री से लोग इधर आ रहे हैं उनकी क्या राय है, उनकी क्या स्टेटमेंट है, वो वहाँ के सेटलमेंट कर सकते हैं कि उनको वापस जाना पड़ेगा। तो कल उसकी लड़की से मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया है, तो उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया मुझे कि ये कंट्री अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो हालात काफ़ी यहाँ ख़राब हो चुके हैं। और तकरीबन ये है कि देखें, पैसा आ रहा है लेकिन पैसे की जो है ना सर्कल में है, लेकिन सेविंग जो है वो बिल्कुल टोटली तौर पे ख़त्म हो चुकी है। तो अब फील हो रहा है कि यहाँ इन कंट्री ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, इनको ब्रेग्जिट नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने ब्रेग्जिट कर दिया है, तो अब बहुत बुरे इफेक्ट पड़े हैं लोगों की लाइफ पे। हर चीज़ महंगी हो रही है, जॉब बिल्कुल कम होने के बराबर हो गई, काम है ही नहीं, इतना ज़्यादा काम नहीं है। अब मैं बैठा हूँ जी, मैं कैब करता हूँ, ये देखें इतना काम क्वाइट है। कल मैंने काम किया 10-11 घंटे, तो मेरा ख्याल है कोई 40 से 50 पॉइंट बने होंगे। तो आज मैं सुबह 9 बजे का आया हूँ, अब 12 बज रहे हैं, तो मैंने अभी 3 जॉबें की हैं, मेरे 15 से 20 पॉइंट बने हैं। 25 पॉइंट मैंने बनाए होंगे ये 3-4 घंटों में। तो इट्स मीन, ये कहने का मकसद ये है कि अब लोगों के पास भी पैसा नहीं है, वो खुद को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है ना? तो यहाँ के जो लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं ना वो बिल्कुल खामोश हैं। वो ऐसे खामोश हैं कि इन लोगों को बस एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको वीकली को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, अपने घर का खर्चा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खाओ पियो, मजे उड़ाओ, दैट्स इट। सेविंग का नाम नहीं लेना आपने, स्ट्राइक पे भी नहीं जाना, कोई एहतजाज नहीं करना हमारे खिलाफ, ऐसी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये लोग बिल्कुल खामोश और ठंडे होकर बैठे हुए हैं। ठीक है? ये अपने आप को ज़्यादा सोशल मीडिया पे शो भी नहीं करते। तो जैसे पाकिस्तान में देख लें, एहतजाज हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, आवाम सड़कों पे निकल आ रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, डकैतियाँ वारदात आम हो गई है। तो यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट ने लोगों को घर में बिठा के पैसा दे रही है वो। ठीक है? तो ये हालात है इधर के। तो लोगों को यहाँ एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही नहीं एहतजाज करते, बस उनको बेनिफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। तो लाइफ अच्छी गुजर रही है, वो कह रहे हैं लाइफ अच्छी गुजर रही है। लाइफ अच्छी गुजरी है, लेकिन लाइफ जो ब्रेग्जिट के बाद इन पे अफेक्ट पड़ा है वो बहुत गंदा पड़ा है। और अब इनको जाके पता चला कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, तो ये नहीं करना चाहिए था। उस जो कल की डिस्कशन थी मेरी उस लड़की के साथ, बहुत अच्छी रही। तो उससे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी और सच्ची बातें की हैं। तो ये सिचुएशन है। आज की जितनी वीडियो है ये मैंने कल बनाया है, डिस्कशन की है। तो सॉरी टू से कि उनके उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकता, अभी लोग नहीं बना सका क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है, बिकॉज शी वॉज माई कस्टमर। तो इसलिए मैंने उससे जस्ट 10-15 मिनट की डिस्कशन की। तो ये सिचुएशन उन्होंने बताई कि ये कंट्री के हालात है वो ख़राब है, हमें जाना वापस पड़ेगा। तो इससे बेटर जो हमारा ग्रीस कंट्री है तो बहुत बेहतर है, वहाँ की वेदर की इन्वायरमेंट बड़ी अच्छी है। अब तो वहाँ गर्मी हो चुकी है, तो टूरिस्ट प्लेस है। तो मैंने विज़िट किया है ग्रीस का, मैं 1 नाइट 1 डे का मेरा स्टे था उधर। तो अच्छा लगा कंट्री मुझे।
तो इसमें कहने का मकसद ये है कि ये यूरोप के, जिस बंदे ने भी यूरोप जाना हो तो वो जाए, वहाँ जाके अपना काम करे, वीज़े की जो रिक्वायरमेंट वो पूरी करे। तो बेटर दे है कि यूके आने की बजाय वो यूरोप में जाएं, वहाँ जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, जॉब करें, जो भी करें। तो थैंक यू सो मच जी। यही आज की डिस्कशन थी आपको, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, और मेरे इस चैनल को प्रमोट करने में आपकी हेल्प चाहिए। तो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।